सो इन दिस वीडियो हम लोग चैप्टर 5 का सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो फालतू का ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन मेथड के साथ साथ एक एक करके इलस्ट्रेशन सॉल्व करना चालू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 1। ओके, सबसे पहले लेट्स सी मेथड होते क्या। इसमें हम लोग दो मेथड देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है ना, एक ही कांस्टेंट डिप्रिसिएशन एक कांस्टेंट होता है। मतलब जैसे डिमिनिशिंग वैल्यू में क्या होता है, हर साल मशीन हम लोग यूज करते हैं तो डिप्रिसिएशन भी धीरे धीरे मशीन की वैल्यू कम होती रहती है, तो डिप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम होती रहती है, जो कि शायद लॉजिकल भी है। बट स्ट्रेट लाइन में क्या कॉन्स्टेंटली एक सेम अमाउंट डिप्रिशिएट होता है। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन होता था, उसको फिर वो करेक्ट नहीं था, देन डिमिनिशिंग आया। तो सब प्रोसेस का एक अलग अलग है और हमें सीखना सब जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Jan Brothers acquiring machine on 1st July 2021 at a cost of 14 lakh and spent rupees 1 lakh on its installation। इंस्टॉलेशन में किया है, मतलब प्रेजेंट कंडीशन में लाने तक का सब खर्चा कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% और पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, इस पे ध्यान देना है। बुक्स 31 दिसंबर पे क्लोज है, इस पे भी ध्यान देना है। मशीनरी अकाउंट बनाना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2021-2022। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे क्वेश्चन में। परचेज कब किया, 1 जुलाई को 14 लाख प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख। टोटल मशीन का कॉस्ट हो गया 15 लाख। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो वर्किंग लोड सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले डिप्रिसिएशन दोनों साल का निकाल लेंगे, 21 और 22 का निकालने बोला है। तो डिप्रिसिएशन फॉर 2021 15 लाख इंटू 10% इंटू 6 महीना, जुलाई में से चालू हुआ 1 जुलाई से, तो जुलाई से दिसंबर 6 मंथ्स 75,000। फिर जनवरी 22 टू दिसंबर 22 10%, दैट इज 1,50,000। सिंपल है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट में 2 बैंक 1 जुलाई को मशीनरी खरीदे 14 लाख, 2 बैंक इंस्टॉलेशन का 1 लाख, कैपिटलाइज हुआ इसलिए। फिर डिप्रिसिएशन हो गया 75,000 जो हमारा हमने निकला। फिर बैलेंस सीडी निकला, ये 2 बैलेंस बीडी हुआ। फिर डिप्रिसिएशन 1,50,000, फिर सीडी बीडी। सिमिलर डिप्रिसिएशन अकाउंट अपन बना लिए, बस पोस्टिंग होगी। बाय डिप्री हुआ तो डिप्रिसिएशन में आएगा 2 मशीनरी, और फिर ये पीएल में जाके राइट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली दोबारा डिप्रिसिएशन हुआ मशीनरी में और पीएल में राइट ऑफ हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व सक्सेसफुली। बहुत इजी चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस बोले राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम एवरी ईयर। यहाँ पे बोला नहीं कौन सा मेथड है, 10% पर एनम एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बोला, इसलिए हम लोग डिमिनिशिंग मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया। पहला साल वही होगा 75,000। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हुआ, 15 लाख से फिर 75 लेस के, तो इतना हुआ। इस पे 10% हम लोग करेंगे, 1,42,500। सिमिलरली सेम तरीके से फिर अकाउंट बन गया 14 लाख प्लस 1,15 लाख। फिर डिप्रिसिएशन पहले साल का 75,000, फिर बैलेंस शीट इतना, फिर बैलेंस शीट इधर बीडी होके आया। फिर डिप्रिसिएशन इस अमाउंट पे 3% डिमिनिशिंग मेथड में, ये इतना आया, फिर सीडी। बहुत ईजी है। अब इलस्ट्रेशन 10 इज अबाउट सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। मतलब ये भी बस एक मेथड है और बहुत इजी है। इसके डेफिनेशन एंड फॉर्मूले में अपन टू बी ऑनेस्ट नहीं जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे एंड ये हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। दैट्स इट। सो द क्वेश्चन इज, Mr. Akash and company purchased a machine for rupees 10 lakh, estimated useful life and scrap value were 10 years and 1,20,000. The machine was put to use on 1/1/17. ठीक है, show machinery account and depreciation account in the books for 2022 by using sum of year receipt. मशीन खरीदा वो 2017 में, ठीक है, मतलब फर्स्ट, और बुक्स 2022 बोला है, इसका मतलब दिसंबर का ईयर फॉलो होता है। ठीक है, 1 जनवरी 17 को खोला एंड वी हैव टू शो द बुक्स ऑफ 2022 बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है ना, 17 से 21 तक का निकाल लेना है, फिर 21-22 का दिखा देंगे। सो इट विल बी वेरी इजी। पहले इतना 2017 से 2021 तक इतना डिप्रिसिएशन होता है, सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे। सबसे पहले जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं ना वो करेंगे, डिमिनिशिंग वाला इंटू बस ये वाला फॉर्मूला आएगा, दैट इज total number of years including the present year by total of all digits of the life of the asset. So the purchase cost कितना है, 10 लाख। एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000। 10 लाख माइनस 1 लाख दैट इज
कॉस्ट माइनस स्क्रैप करेंगे इनटू, अब 2017 से 2021 तक हम लोग देखेंगे, 21 बार इसका अकाउंट हम लोग को बनाना है। उतना दिन में कितना डिप्रिशिएशन हुआ, 10, 2017, 18, 19, 20, 21, टोटल 5 है। 10 + 9 + 8 + 7 + 6 बैक काउंटिंग इंटू n + 1/2, टोटल 10 साल है, प्लस n + 1 10 + 11 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे अच्छे से हो जाएगा। तो 8,80,000 आया, ये डिवाइड सॉल्व करोगे तो 40/55 आएगा। तो मेरा वैल्यू अभी आया डिप्रिशिएशन, टोटल डिप्रिशिएशन इतना लगना चाहिए 5 साल में। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, 10 लाख माइनस 6,40,000, 3,60,000। अब 2022 का डिप्रिशिएशन कितना होगा, 3,60,000 इंटू 6 के बाद क्या आएगा, दूसरा साल का 5 डिवाइडेड 55, 80,000। अकॉर्डिंगली बहुत ये सॉल्व करने से, एक और बार सॉल्व करने से बहुत इजीली बन जाएगा। अकॉर्डिंगली 22 का अकाउंट हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस BD बाई डिप्रिशिएशन 80,000 रुपया बनने निकाला, फिर CD आ गया। और भाई डिप्रिशिएशन का अकाउंट 2 मशीनरी 80,000 बाई PL में, ओके, वो एक्सपेंस हो गया। एंड मशीन आवर मेथड तो अति ईजी। देखते हैं, सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली समझ आएगा। पहला वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा, बस दोबारा एक और बार आप उसको सॉल्व करो, ओके। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट विल हेल्प अदर्स अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट। परचेज कॉस्ट है 30 लाख, हैविंग एन एस्टिमेटेड वर्किंग, तो टोटल जो वर्किंग आवर है ना 24 आवर्स बताया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू 2 लाख और पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला 1 से 3 साल तक 3,000 आवर्स पर ईयर होगा। 4 to 6 2,600 आवर्स पर ईयर, 7 to 10 1,800 आवर्स पर ईयर। जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, हाउ टू सॉल्व, जस्ट सी द मेथड लाइक इन ऑर्डर टू सॉल्व। परचेज कॉस्ट इतना आ गया, टोटल वर्किंग और 24,000 आ गया, फिर 7 to 10 स्क्रैप वैल्यू इतना आ गया। तो पैटर्न क्या हो, पैटर्न ईयर 1 से 3 डिप्रिशिएशन कितना आएगा, टोटल 30 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 3,000 बोला हुआ है ना, 3,000 बाई टोटल हम लोग को बोला हुआ है। तो पहले साल 3 लाख, पहले 3 साल 3,50,000 करके आएगा। 4 to 6 सिंपल है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू दिया हुआ ये डिवाइडेड 24, सब दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, बहुत इजीली सॉल्व होगा। सिमिलरली एंड पेन को, इस बस वीडियो मत देखो, सॉल्व करो तभी होगा। हो गया ये वाला, इसे निकालने बोला था, आपका सॉल्व हो चुका है। एनुअल डिप्रिशिएशन वो ईच ईयर 1 में भी 3,50,000, ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी। प्रोडक्शन यूनिट मेथड सेम है, इसमें आप आवर के हिसाब से करें, जैसे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग में, दैट इज प्रोडक्शन ड्यूरिंग डिप्रिशिएबल अमाउंट इंटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड इंटू एस्टिमेटेड वैल्यू, टोटल कितना है। लेट्स सी द क्वेश्चन। मशीन परचेस, ये तो मेरे को लगता है आपको खुद करना चाहिए। 20 लाख मशीन परचेस किया है, 10 ईयर, सेम क्वेश्चन है, स्क्रैप वैल्यू इतना और टोटल 1.5 लाख। वहां पे 24,000 टोटल ये दिया हुआ था, यहाँ पे टोटल 1.5 लाख बोला हुआ है। सब 1 2 3 सब सेम है एकदम। ये तो आप खुद सॉल्व करो, स्टिल मैंने रेफरेंस के लिए सॉल्व करके रखा है। आई वॉन्टेड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, दैट्स वाई ओनली। 20 लाख माइनस 2 लाख बाई 20,000 बाई 1.5 लाख, ये आ गया पहला 3 साल का। सिमिलरली 20 लाख माइनस 2 लाख इंटू 15,000 बाई 1.5 लाख, ये भी आ गया। एंड देखो मत, यहाँ कोई ऑडिट की क्लास नहीं चल रही है, इसको सॉल्व करो। सिमिलरली एनुअली निकालने बोला, आप ऐसे निकाल दोगे, आपका हो जाएगा। ये देख रहे हो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बस देखने के लिए सॉल्व हो रहा है, करोगे तो इतने जल्दी सॉल्व नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, एग्जाम में इससे ही आता है, ट्रस्ट मी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ हेल्प मिल रहा है। सो लेट्स फॉलो दिस क्वेश्चन। सूर्यान, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है। 19 में 1 करोड़ का खरीदा, टोटल क्वांटिटी बोला 2 लाख टन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। पैटर्न आपका दिया हुआ है, इसमें 2,000, इसमें 10,000, इसमें 15,000। सबसे पहले क्या निकलेंगे, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिखेंगे, फिर डिप्लीशन 2019 के लिए कितना है, 10 लाख इंटू 2,000 बोला हुआ है, फिर 2 लाख 1 लाख, दूसरा साल के लिए 5 लाख, तीसरे साल के लिए 7,50,000 निकल गया। और देखो जब आप ये 3 डिप्रिशिएशन, जब मैंने इधर निकाल दिया है तीनों डिप्रिशिएशन अकॉर्डिंगली, फिर यहाँ सॉल्व करने, क्वेरी लीज टू बैंक खरीद लिए, फिर पहला डिप्रिशिएशन 1 लाख निकाला हमने, सीडी फिर इधर बीडी होके आया, फिर दूसरा साल हमने 5 लाख निकाला ही था, ये आ गया, फिर ये बीडी होके आया, फिर ये आ गया सीडी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सिमिलरली डिप्रिशिएशन अकाउंट आप पोस्टिंग करके बना लेना, आई डोंट थिंक आपको कुछ भी दिक्कत आने वाली है। ये आपका गया एकदम बेसिक्स क्वेश्चन। एंड अब आपके जो इलस्ट्रेशन 7 से चालू होंगे वो थोड़े एडवांस होंगे, वो भी बहुत ईजी होगा, मैं आपको बता दूंगी, बट ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो, सब्सक्राइब। थैंक यू।